अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी जाएंगे, जहां पर वो वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 1,01,000 महिलाएं शरीक होंगी। यह कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में मिल रहा पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ही होगी। इस कार्यक्रम में कुल 2,165 महिला कांस्टेबल, 187 महिला इंस्पेक्टर, 61 महिला सब इंस्पेक्टर, 19 महिला डीएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी और 1 महिला एडीजीपी तैनात रहेंगी। लेडीज पुलिस पूरी कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो महिला दिवस पर अनूठी पहल, प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गुजरात में जाने वाले हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर जितने भी कार्यक्रम होंगे, नारी शक्ति के वंदन के तौर पर वहां पर जितने भी अधिकारी, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो सभी के सभी महिलाएं होंगी। होली का त्योहार बस आने ही वाला है। बाजारों में होली की रंगत भी दिखने लगी है। वहीं मिलावटखोर त्योहार खराब भी कर सकते हैं, इसलिए आपको मिलावट से सावधान रहना है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। त्योहारों पर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब होली भी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले खाने पीने के सामान में मिलावट की आशंका भी रहती है। मिलावटखोर आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन आपको होली पर मिलावटखोरों से बचना है। मेरठ में खाद्य विभाग की तरफ से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या कहेंगे, होली का त्योहार आ गया, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? छापेमारी कार्रवाई चल रही है, टीमें बना दी गई? जी हाँ, जनपद मेरठ में विभाग द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं। 3 टीमें तहसील में और 2 टीमें नगर निगम क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं और ये छापेमारी का अभियान शुरू हो गया है। और अभी तक हमने 10 नमूने पनीर के संग्रहित कराकर लैब को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जैसे विशेषतः मावा की जो नमकीन संबंधित चीजें हैं, जो कचरी है, रंगीन कचरी है, या इस समय ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज होते हैं, सूजी है, मैदा है, इन सब पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। आप घर बैठे खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। त्योहारों पर घर घर में मावे की डिमांड रहती है, इसलिए मावे में मिलावट की जाती है। आयोडीन टिंचर नाम के केमिकल्स की कुछ बूंदे मावे पर डालें। अगर मावा काला या बैंगनी हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है। लाल मिर्च में मिलावटखोर ईंट का पाउडर या चूरा मिलाते हैं, इससे पेट की समस्या होती है। लाल मिर्च को पानी में डालकर हिलाएं। अगर इसमें ईंट पाउडर की मिलावट होगी तो नीचे बैठ जाएगी। चीनी में चौक पाउडर की मिलावट होती है। चीनी को पानी में घोलने पर चौक पाउडर नीचे बैठ जाता है, इससे मिलावट का पता लग जाएगा। हमारे यहाँ चूंकि एक FSW बैन भी चलती है, फूड सेफ्टी बैन, वो लगातार चल रही है। उसके द्वारा भी हम लोग मौके पर ही जांच करा लेते हैं और अगर फेल होता है, कोई नमूना फेल होता है, तो उनको हम चेतावनी देकर उस पर तत्काल तो छोड़ देते हैं, लेकिन भविष्य में अगर लीगल नमूना उठाया जाता है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। होली पर केमिकल रंग आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। रंगों को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। होली के बाद हम अपने चेहरे से रंग छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती रंग हटाने से स्किन पर रैशेज पड़ सकते हैं। अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विशेष करके सिंथेटिक युक्त कलरों से हमको ध्यान रखना चाहिए और हर्बल कलरों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा हमको होली में, क्योंकि ये सौहार्द का, आपसी सौहार्द का त्यौहार है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यवस्था बनी रहे और उसके सिवा हमको अपनी त्वचा पे कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स या फिर नारियल का तेल या कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बना के होली खेलने के लिए बाहर निकलना चाहिए। सफेदा या लेड युक्त कलर भी बेहद हानिकारक होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो सफेदा लोगों के मुंह में चला जाता है, जो गले और पेट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। केमिकल युक्त कलरों का तो दुष्प्रभाव अपने आप में अलग ही है। अलग अलग, जैसे कि केमिकल्स के अंदर लेड, निकेल, आर्सेनिक, अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं, उसी हिसाब से इसका क्या कहते हैं दुष्प्रभाव भी होता है। यह विशेषकर दानों के रूप में, चकत्तों के रूप में, खुजली के रूप में ये त्वचा पे दिखाई देता है और उसी के हिसाब से क्या कहते हैं इसका हम लोगों को ट्रीटमेंट या फिर उसका इलाज करना होता है।
होली पर हर्बल कलर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। होली मनाते समय आंखों और बालों का बेहद ख्याल रखना जरूरी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। होली का सीजन यानी कि रंगों के साथ गुजिया वाली मिठास वाला मौसम, लेकिन इस मिठास भरे मौसम में कई लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए सावधान, क्योंकि इनके जाल में फंसकर आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कुछ बातों का खास ख्याल रखें। होली की इस हलचल के बीच कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी इन मीठी मीठी गुजियाओं से महक उठा है। आप भी दूध से बने मावे और चीनी की चाशनी में घुली ये तरह तरह की गुजिया खाने को बेताब होंगे, लेकिन इनकी मिठास पर मिलावटखोरों की नजर है, जो आपको नकली या मिलावटी मावा खिलाकर बीमार कर सकते हैं। ऐसे में कुमाऊं के इलाके में फूड सेफ्टी की टीमें एक्टिव हो गई हैं और इस डिपार्टमेंट के अधिकारी अलर्ट होने का दावा कर रहे हैं। हम जो है लगातार जो है सघन अभियान जो है चलाए हुए हैं, ताकि जो हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, इन नैनीताल और उधम सिंह नगर में किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की आपूर्ति ना होने पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली दीपावली में भी मिलावटखोरों ने खराब किस्म के मिल्क प्रोडक्ट बाजार में उतारे, जिनके सैंपल की छोटी सी रिपोर्ट डराने वाली थी, क्योंकि इनमें जानलेवा केमिकल था। इसीलिए फूड सेफ्टी की टीमें पूरी लैब वाली वैन लेकर ही बाजार में उतर गई हैं। जो 2 केस इसमें पनीर के हैं, तो इसमें एक सैंपल हमारा नैनीताल से लिया गया था और एक रामनगर की डेयरी से लिया गया था। दोनों में फॉरेन फैट की प्रेजेंस की वजह से ये अनसेफ घोषित किए गए हैं, यानी इसमें नॉन मिल्क फैट पाया गया। अब वो नॉन मिल्क फैट कोई रिफाइंड ऑयल की मिलावट हो सकती है या किसी चीज़ की हो सकती है, तो इसलिए क्योंकि उसमें नॉन मिल्क फैट था, इसलिए उसको अनसेफ घोषित किया प्रयोगशाला द्वारा और उसको हमने क्रिमिनल केस उसमें सीजीएम कोर्ट के सामने दायर कर दिया गया। जाहिर है मिलावट का जहर गहरा है, फूड सेफ्टी टीमें अलर्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बदायूं से आने वाला मावा हमेशा से ही संदेह के घेरे में रहता है, जो उधम सिंह नगर के मैदान से लेकर पहाड़ वाले नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर होते हुए सीमांत चंपावत और पिथौरागढ़ तक पहुंच रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। डायबिटीज एक सामान्य बीमारी बन चुकी है। हर उम्र के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जानने के लिए एक्सपर्ट से जाना हमने, आप भी सुनिए। बदलते लाइफस्टाइल से हर साल लाखों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन चिंता वाली बात है कि अब बच्चों पर भी डायबिटीज वॉर कर रहा है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस बीमारी के शिकंजे में आ रहे हैं, जो हर माता पिता के लिए बेहद ही परेशान करने वाला है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी तक ये सोचा जाता था कि वो उन लोगों को होती है जो 40 उम्र से ज़्यादा के होते हैं, लेकिन अब टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो 15 साल के बच्चों में भी हो रही है और ये कई अध्ययनों में साफ हो गया है। कुछ अध्ययन ये भी बताते हैं कि बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज कम उम्र में आ जाती है, ऐसे बच्चों को आगे चल के विभिन्न अंगों में समस्या आने की संभावना ज्यादा होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि आपको कि अगर टाइप 2 डायबिटीज कम उम्र में है तो इसको हम टैबलेट से ट्रीट कर लेंगे, बच्चा ठीक रहेगा, इंसुलिन लेने की कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन ये एक भ्रांति है। अभी तक बच्चों में होने वाले अधिकतर मामले टाइप 1 डायबिटीज के देखे जाते रहे हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ रहा है। वजन लगातार घटता रहता है। डायबिटीज छोटे बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है और वो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसको हम डायबिटीज टाइप 1 के नाम से या बच्चों की डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और ये ऑटो इम्यून डायबिटीज होती है, पैदाइशी होती है और इसमें पता नहीं लग पाता है। बहुत छोटे बच्चों की अगर किसी बहाने से शुगर टेस्ट हो जाती है तो पता लग सकता है। इसके अलावा बच्चों को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को खांसी हो सकती है, बच्चा वेट गेन नहीं करेगा। कम उम्र में डायबिटीज
और इस वक्त गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। आज पुष्पांजलि उन्होंने की है और साथ ही श्रद्धा सुमन के साथ गोविंद वल्लभ पंत को याद करने का दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है गोविंद वल्लभ पंत की। इस मौके पर श्रद्धा सुमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री हैं इस वक्त और आज 2 जगह का कार्यक्रम है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो इस वक्त गोरखपुर में है। बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, गोविंद वल्लभ पंत की ये हम देख रहे हैं कि एक ऊंची मूर्ति और आज उनको याद करने का दिन, आज उनकी पुण्यतिथि है। कहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं? साथ गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पे अभी पुष्पांजलि की है, क्योंकि ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश के विकास को सूत्र में लाने का काम किया था। ये जो मूर्ति है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने जो पार्क है उन्हीं के नाम पे पंत पार्क बना हुआ है। उसी पंत पार्क में ये मूर्ति लगी हुई है और वहीं पे अभी मुख्यमंत्री आए हैं और उन्होंने लोकार्पण किया। और अब इस वक्त मुख्यमंत्री जो है लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं, तो अब सीधे मुख्यमंत्री की बात को ही सुनते हैं। जी उत्तर प्रदेश के आराम से भाई प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक उत्कृष्ट अधिवक्ता के साथ ही राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रदेश और देशवासी उनका स्मरण करते हैं। भारत के संविधान सभा के वे माननीय सदस्य थे। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1954 तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। आज जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय की आधारशिला पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के ही कर कमलों से रखी गई थी। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपने नश्वर भौतिक शरीर को त्याग करके अपनी लीला को समाप्त किया था। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। इस अवसर पर मैं
एक बार फिर से भारत माता के ऐसे महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।